टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये जो पार्ट है अपना, जिसमें हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इस पार्ट में ज्यादातर पार्ट कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है। क्यों है मैथमेटिक्स इसमें, वो भी मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि ये जो वर्ड है क्रिप्टोग्राफी, ये क्रिप्टोग्राफी वर्ड साइंस है बेसिकली, और इस साइंस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मैथमेटिक्स को। यानी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें गणित को उपयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हमारे मैसेज को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसी का एक और काउंटर पार्ट वर्ड आता है क्रिप्टोग्राफी, और साथ में एक और वर्ड आपने सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी। समझ रहे हैं बात को। क्रिप्टोग्राफी में कहीं पर भी हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस नहीं है। हार्डवेयर से प्रोटेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका, समझ लो। हार्डवेयर का मतलब यह है कि हम केवल और केवल इसके अंदर जो हमारा डेटा है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, सिंपली हमारी बिट्स क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। हम उनको टच थोड़ी कर सकते हैं। मैसेज है, मैसेज को हम रीड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, किसी ऐसी मशीन में लगा सकते हैं, वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम लेकिन हम ये कहें कि हम इससे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं, नेटवर्क प्रोटेक्शन नहीं है। केवल हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेटवर्क की एक्सेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझना, नेटवर्क की एक्सेस को प्रोटेक्ट करना। कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पासवर्ड डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं। पासवर्ड एक तरीका है एक्सेस करने का, है ना। हम उस पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि वो पासवर्ड किसी को पता नहीं चल जाए। समझ रहे बात को। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम इसमें पासवर्ड तो डाल रहे हैं। पासवर्ड एक तरीका है एक्सेस को यूज करने का। जिस तरह से हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट में डे टू डे लाइफ में हम लॉक एंड की को हम समझ रहे हैं कि एक लॉक होता है, घर के ऊपर हम लगाते हैं, कमरे पे लगाते हैं, या हम अलमीरा पे लगाते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। अब वो जो जिससे हमने सिक्योर किया लॉक से, उस लॉक को अनलॉक करने के लिए की रिक्वायरमेंट है। अब उस की को सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझ रहे बात को। तो कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो यहां पर आप वर्ड देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी जो वर्ड है, ये क्रिप्टोग्राफी इसका एक टूल है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसका एक टूल है। हम ये कहे कि साइबर सिक्योरिटी में एंटायर सब, कि कोई मेरा हार्डवेयर, कोई मेरा लैपटॉप उठा के नहीं ले जाए, मेरे लैपटॉप का मिसयूज नहीं कर ले। हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी साइबर सिक्योरिटी में आता है। समझ रहे हैं बात को। कॉन्सेप्ट समझना, दोनों बहुत बिल्कुल बहुत थिन, इसके अंदर एक पर्दा कह सकते हैं हम, एक बहुत थिन लेयर है दोनों के बीच में। वहां हम सॉफ्टवेयर मशीनरी सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को यानी मैसेजेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या हम एंटायर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंटायर सिस्टम का मतलब नेटवर्क भी आ गया, नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी आ गए, यानी मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है। अभी हम दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जो हमने टॉपिक लिखा है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, उसके ऊपर बात करता हूं। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्रिप्टोग्राफी के 3 बेसिक टाइप्स हैं। पहला टाइप कहलाता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की
क्रिप्टोग्राफी। दूसरा है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और तीसरा है हैश फंक्शंस। ये तीनों मेजर रोल प्ले करते हैं क्रिप्टोग्राफी में, और ये तीनों ही बेसिक टाइप हैं इसके। वैसे तो एनकोडिंग का प्रोसेस 15th सेंचुरी से चल रहा था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें क्रिप्टोग्राफी की, तो जो प्रोसेस था वो 15th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में आ गया था। 15वीं सदी से हम एनकोडिंग कर रहे थे। उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम कोडिंग, हम उसको नाम दे रहे थे कि हम किसी भी मैसेज को कोड कर रहे थे। और कोड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोड करने के लिए हम उसमें क्या यूज कर रहे थे। हम उसके अंदर जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के लेटर्स को इधर से उधर कर रहे थे। सिंपल सी बात ये, जो लेटर्स है उन लेटर्स को सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे बेसिकली। एक बहुत फेमस टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन सिफर की, जिसको हम नाम देते हैं जूलियस सिफर। आपने एक रोमन किंग का नाम सुना होगा, जूलियस सीजर की कहानियां, रोमियो जूलियट की कहानियां आपने सुनी होगी। वो जो जूलियस सीजर था, वो जूलियस सीजर ने सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन सिफर को काम में लिया, और उसने एक पर्टिकुलर मैसेज को एनक्रिप्ट करने का काम किया। और काम कैसे किया वो मैं समझा देता हूं कि जैसे सपोज करो मेरे पास लेटर लिखा हुआ है मुंबई, एक वर्ड है मुंबई। मैंने इस मुंबई के लेटर्स को इधर से उधर कर दिया, और नया वर्ड जनरेट कर दिया। सिंपल सी बात यह है कि रीअरेंज कर दिया। यही सब्स्टिट्यूशन है। इसमें हमने उसी को यूज सॉरी उसी प्लेन टेक्स्ट को यूज किया है, और उससे हमने एक सिफर टेक्स्ट बनाया। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना अभिषेक, कॉन्सेप्ट समझना क्या है क्रिप्टोग्राफी। जब भी हम किसी प्लेन टेक्स्ट का मतलब सिंपल टेक्स्ट का मतलब जो भी लेटर हम किसी भी लैंग्वेज में हम यूज कर रहे हैं, उसको एज ए इनपुट लेते हैं। उसके ऊपर किसी एक मेथड को हम अप्लाई करते हैं। मैं की यहां पे अभी नहीं बोल रहा हूं। उस मेथड को अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नया वर्ड बनता है। वो जो नया वर्ड है, उस नए वर्ड को हम नाम देते हैं सिफर टेक्स्ट। ये होता है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। ये जो प्रोसेस किया इससे इसमें कन्वर्ट करने को, इस पूरी कहानी को हम नाम देते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है। अब जिसको यह पता है कि यह एनक्रिप्ट कैसे किया गया है, वो इसको आसानी से डिक्रिप्ट कर सकता है। यानी वो इससे इस प्रोसेस को उल्टा कर सकता है, जिसको पता है। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, इसको क्रैक करने की कोशिश करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या है। समझ रहे। तो ये जो सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हम वापस लेते हैं, उस प्रोसेस को हमने नाम दे रखा है डिक्रिप्शन। क्लियर। ये है बेसिक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। देखो, जो हमने एनक्रिप्ट किया, जो हमारे पास सिफर टेक्स्ट आया, उस सिफर टेक्स्ट से अगेन प्लेन टेक्स्ट में को रिसीव करना या ऑब्टेन करना, वो डिक्रिप्शन है। क्लियर। इसके लिए हम एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं। एल्गोरिथम्स क्या है?
एल्गोरिथम कंप्यूटर में ही नहीं होती है, कई सारी जगह एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम का मतलब सिंपल सी बात है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसमें हम किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। अगर हम स्किप करेंगे तो वो एल्गोरिथम नहीं है। समझ रहे हैं? हमको उस तक जाना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में? तो जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं वो सारी एल्गोरिथम्स क्या कहलाती है? एनक्रिप्शन एल्गोरिथम कहला सकती हैं या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स कहलाती है। उनके अलग अलग टाइप है, अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे यहां हमने लिखा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, उसके लिए अलग एल्गोरिथम यूज करेंगे। एसिमेट्रिक के लिए अलग एल्गोरिथम यूज करेंगे। हैश फंक्शन के लिए अलग एल्गोरिथम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि हम जिस मैसेज को ट्रांसफर करना चाहते हैं वो मैसेज कोई अनइंटेंडेड यानी ऐसा व्यक्ति जिससे उसका कोई मतलब नहीं है और जो उसका मिसयूज कर सकता है। वैसे तो किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने किसी को अगर मैसेज किया कि भैया शाम को खाने पे आ जाना, ठीक है, पड़ोसी ने भी सुन लिया और वो भी आ गया, व्यवस्था एक की है, आगे दो, क्या होगा? गड़बड़ होगी ना। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए हमने क्या किया? सिक्योरली मैसेज किया कि जो मैं जानता हूं और मेरा जो साथी है जिसको मैंने बुलाया वो जानता है। समझ रहे? तो ये जो प्रोसेस है ये नेटवर्क में क्यों इंपॉर्टेंट है? नेटवर्क में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर है कि किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। गिरफ्तार किस बात पे कर लिया? कि वो क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स के डेटा को इधर से उधर कर रहे थे। बड़े बड़े, छोटे मोटे डेटा नहीं, बड़ा ह्यूज अमाउंट में डेटा उनके पास अवेलेबल था और उससे वो लोग अनवांटेड एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, जैसा कि उनके ऊपर आरोप लगाए। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा प्रोसेस ये है कि ये जो क्रिप्टोग्राफी वर्ड है वो क्रिप्टोग्राफी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। अगर पढ़ना चाहें तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। 19th सेंचुरी में 1915 में ये एग्जिस्टेंस में आया, 15वीं सदी में, जहां मैंने आपको नाम बताया जूलियस सीजर। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इसमें हार्डवेयर मशीन्स का यूज किया जाने लगा। हार्डवेयर मशीन्स का नाम मैं लिख देता हूं जो पॉपुलर है। एनिग्मा रोटर मशीन्स, या आप एनिग्मा को भी भूल जाएंगे तो रोटर मशीन्स के नाम से आप याद रखेंगे। ठीक है, रोटर मशीन्स इसके अंदर यूज होने लगी, जिसमें हम, अब आप कहेंगे कि साहब ये रोटर मशीन का क्या यूज है? रोटर मशीन का मतलब, आप लोगों ने पुराने जमाने की प्रिंटिंग मशीन देखी होंगी, प्रिंटिंग डिवाइसेस, टाइपराइटर देखा होगा। टाइपराइटर में वर्ड्स छपे हुए होते हैं, ठीक है। उस छपे हुए वर्ड में रोटर मशीन में हम क्या करते हैं कि जिस तरह से वो प्रिंटिंग डिवाइस है उसमें सिंपल सिंपल सी बात है, आपने की प्रेस की, के की प्रेस की तो के वहां छपता है। रोटर मशीन में क्या होता है कि वो अरेंजमेंट दूसरा कर देते हैं हम उसके अंदर, कुछ इस तरीके के कर देते हैं कि जहां हमको के की जगह अगर हमको एल छापना है क्योंकि हमको एनक्रिप्ट करना है, समझ रहे हैं? तो रोटर मशीन में इस तरीके का सिस्टम कर दिया जाता है कि वो जो लेटर्स हैं वो लेटर्स जंबल्ड अप हो जाते हैं, और वो जंबल्ड अप होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है मीट मी इन इवनिंग, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जनरली पता नहीं होता मैसेज क्या है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए रोटर मशीन में डाला। रोटर मशीन की व्यवस्था यह कर दी कि जहां पर एम छपना है वहां पे हमने
के छापा है और जहां ई छपना है वहां पर पी छापा है। हमने ये व्यवस्था कर दी, अरेंजमेंट कर दिया उसके लेटर्स के अंदर, इस तरीके का अरेंजमेंट कर दिया कि वो कोड मशीन में अपने आप हो जाता है। मतलब उसके अंदर सिस्टम आप कह सकते हैं कि उसकी कुछ इस तरीके की ऑपरेशंस उसके अंदर होते हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। और ये जो मैसेज है वो मैसेज दूसरा बन गया, जिसके पास भी छप कर जाएगा वो पता नहीं क्या है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा यूज जहां पे किया जाता है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ऑब्वियसली किसी भी जगह की सिक्योरिटी मिलिट्री ऑपरेशंस में हम इसको यूज करते हैं, है ना। और वॉइस मैसेजेस को भी हम डिकोड कर देते हैं। वॉइस मैसेज भी आपने देखा होगा कई बार, वॉइस मैसेजेस एनकोड कर दिए जाते हैं। कोड वर्ड होता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा कि भैया वो एक बाइक पे आता है एक छोटे बच्चे के पास और बच्चे से बोलता है कि आपको आपके पापा ने बुलाया है। तो वो बोलता है, बोले पासवर्ड बताओ। अब वो तो उसको पता ही नहीं कौन सा पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं पता था। तो वो जाके मतलब सेफ्टी के लिए तरीके, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए, तो हार्डवेयर हम इसके अंदर यूज करते हैं। देन कम्स सबसे पहली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसके अंदर सबसे पॉपुलर जिस एल्गोरिथम को हम लेते हैं उसका नाम है डीईएस। डीईएस सबसे पॉपुलर है, लेकिन इसको भी ब्रेक कर दिया गया है। 1977 में एग्जिस्टेंस में आई और 1989 में इसके ऊपर अटैक हो गया, यानी इसको ब्रेक कर दिया। यानी इतना समय ये एग्जिस्टेंस में रही, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं टेस्ट करने के लिए भी कि वेदर इट इज सिक्योर और नॉट। तो जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है उसको समझ लीजिए। कल मैंने आपको बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये एक ऐसा एन्क्रिप्शन सिस्टम है जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर जो मैसेज शेयर करते हैं उनके पास एक सिंगल कॉमन की होती है। सिंगल कॉमन की इज शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। क्लियर? ये फास्टर होता है क्योंकि एक की है, फास्टर होता है, सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन वही बात कि ताला तो लगा दिया हमने, लेकिन वो जो चाबी है उस चाबी को कैसे सेफ रखें, उस की को सिक्योर मैनर में एक दूसरे तक पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी एक ड्रॉबैक है, ऐसा कह सकते अपन। देन कम्स second one, that is asymmetric key cryptography. इन एसिमेट्रिक की उसमें इसके बारे में लिखा हूं या इससे काम चल जाएगा आपका? चल जाएगा ना, ठीक है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, इस एनक्रिप्शन सिस्टम में ए पेयर ऑफ की इज अवेलेबल। वन फॉर सेंडर एंड और या कहें एनक्रिप्शन के लिए, और वन फॉर रिसीवर और डिक्रिप्शन। ठीक है। इसको हम, ये जो एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है इसको हम पब्लिक की बोलते हैं, और जो डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है उसको हम प्राइवेट की कहते हैं।
पब्लिक की एंड प्राइवेट की। क्लियर? तीसरा जो मेथड है हैश फंक्शन, इसके अंदर किसी तरीके की कोई की यूज नहीं होती, नो की इज रिक्वायर्ड। किसी तरह की कोई की यूज नहीं करते हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं हैश वैल्यू। और वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होता है। जैसे हमने कहा किया था सीआरसी, एलआरसी, वीआरसी, इसमें कर रहे थे ना कि रिडंडेंसी चेक कैसे कर रहे थे, चेकसम कैसे कैलकुलेट हो रहा था, ये सब चीजें हमको पता थी। तो रिसीवर को पता है, सेंडर को पता है, तो दोनों के बीच में एक हैश वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उस हैश वैल्यू को हम क्या करते हैं, मैसेज के साथ भेज देते हैं। मैसेज के साथ वो हैश वैल्यू चल जाती है और जो आपकी इंफॉर्मेशन है रिसीवर एंड के ऊपर, जो मैसेज है प्लेन टेक्स्ट, जो सिफर टेक्स्ट गया है, जो भी गया है, उस मैसेज के साथ में वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है रिसीवर, और दोनों हैश वैल्यू उसको कंपेयर करता है, जो साथ आई है उसको और अपने पास जो जनरेट हुई है उसको। अगर दोनों मैच करती है इसका मतलब डेटा सही है, किसी तरीके का कोई प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है किसी तरीके की। क्लियर? एक बहुत सिली सा तरीका मैंने सिक्योरिटी के लिए पहले भी बताया होगा आप लोगों को कि पहले हम क्या करते थे कि जैसे मान लो कोई एनवलप अगर हम भेजते थे, एनवलप में, पोस्ट कार्ड में तो सिक्योरिटी का कोई सिस्टम ही नहीं है, सब कुछ ओपनली लिखा हुआ है। उसमें तो तरीका यही है कि भाई आप ऐसी इंक से लिख दो जो कोई पढ़ नहीं सके, ठीक है? तो इनविजिबल इंक को हम यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या होता था कि एनवलप में आपने कोई इंफॉर्मेशन डाली, कोई लेटर डाला आपने, तो उस लेटर को सिक्योर करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहां पर हम एक कट लगा देते थे कि जो भी अगर कोई खोलेगा तो दोबारा अगर कट लगाएगा। अब उसके अंदर वही तरीका है कि एनवलप ही अगर किसी ने चेंज कर दिया तो वो मैटर दूसरा है। क्लियर? चलिए, ये बात हुई आपकी टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी की। अभी हम एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे, डीईएस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हिसाब से भी कई बार पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। बात तो यह है, साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो इट कीप्स नेटवर्क, डिवाइसेस, प्रोग्राम्स, डेटा secret and safe from damage or unauthorized access। जबकि क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज ए प्रोसेस टू कीप इंफॉर्मेशन सीक्रेट एंड सेफ। ठीक है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड सेफ, सीक्रेट एंड सेफ। ठीक है? सीक्रेट एंड सेफ। सिंपली हम क्या करते हैं, उसमें हम उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को ऐसे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं जो किसी के समझ में नहीं आए। किसके समझ में आए? जिसको समझना है केवल वही समझ सकता है। क्लियर? दूसरा प्रोसेस, दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम साइबर सिक्योरिटी में मैनेज करते हैं किसको? जितने भी साइबर टास्क हैं,
साइबर रिस्क, सॉरी नॉट टास्क, साइबर रिस्क। साइबर रिस्क क्या हो सकता है कि लोग हो सकते हैं, पीपल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे आपके कंपटीटर्स के साथ शेयर कर रहा है, तो एक रिस्क है। दूसरा कि अगर आपके सिस्टम में कोई इस तरीके का प्रोसेस है कि आपकी इंफॉर्मेशन अपने आप ही लीक हो रही है, दीवारों के भी कान होते हैं, वो वाला प्रोसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, ये सिंपल, इसके अंदर सारे रिस्क आ गए। वायरस भी आ गया, आपका ट्रोजन भी आ गया, और जो एक्टिविटीज होती है, डिनाइल ऑफ सर्विस है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब समझते हैं ना, DOS। डिनाइल ऑफ सर्विस एक ऐसा अटैक कहलाता है जिस अटैक में कोई भी डिवाइस काम करने से मना कर देती है। सिंपल सी बात, ये काम करने में, मैं आज नहीं काम करूंगा, सिंपल सी। नेटवर्क फेल्योर जिसको हम बोलते हैं, कई बार डिवाइसेस ऐसी भी हैंग हो जाता है, सिस्टम हैंग हो गया साहब हमारा, तो सिस्टम हैंग हो गया इसका मतलब काम नहीं करना चाहता है। हार्डवेयर फेल्योर है, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर है, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम सारे रिस्क को इंक्लूड करते हैं। केवल क्रिप्टोग्राफी में हम किसको यूज कर रहे हैं, मैथ फंक्शंस को। जितनी भी है सब मैथमेटिक्स है, जो भी हम यूज करेंगे वो सब मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो लिख लीजिए क्रिप्टोग्राफी में, इट इज ऑल अबाउट मैथ फंक्शंस। साइबर सिक्योरिटी में तो ये लिख दो, सारे साइबर रिस्क इसके अंदर इंक्लूडेड है। इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग साइबर रिस्क like people process and technology, like people process and technology। साइबर रिस्क के इसी तरीके के हो सकते हैं। और उसमें लिखो आप, इट इज ओनली मैथ फंक्शन अप्लाइड टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि हम वहां हार्डवेयर को भी सिक्योर करना चाहते हैं, हम जो डिवाइसेज हैं उनको भी सिक्योर करना चाहते हैं, यहां हम केवल मैसेज को सिक्योर करना चाहते हैं। ये क्लियर कट फंडा है साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डीईएस की, बेसिक इंट्रोडक्शन हम डीईएस का करते हैं। इट इज नोन एज डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। मैं एक डायग्राम बना देता हूं 2 मिनट में, ठीक है ना, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कल मैंने आपसे एक बात की थी कि ये क्या होता है, एक ब्लॉक सिफर मैकेनिज्म है। ब्लॉक सिफर का मतलब क्या है कि इनपुट की तौर पर आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, वो एक फिक्स्ड ब्लॉक साइज का है, उसके ऊपर कुछ कीज अप्लाई की जा रही हैं, ठीक है। और वो जो की है वो की सिंगल की है, और वही सिंगल की ही बार बार चेंज हो रही है। समझ रहे हैं बात को। इसके अंदर ऑलमोस्ट 16 राउंड्स, कंप्लीट 16 राउंड्स इसको परफॉर्म करने में यूज किए जाते हैं। डीईएस में 16 राउंड्स आर देयर। 16 राउंड्स किस तरीके के हैं वो समझना आप। इसका नाम है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इवोल्यूशन में आया 1977 में। किसने किया, एनआईएसटी ने, ठीक है। एनआईएसटी ने इसको यूज किया। और इसमें इट इज ए ब्लॉक सिफर मैकेनिज्म, लिख लीजिए।
It is a block cipher mechanism in which plain text is used plain text is used of 64-bit block it will be secured with the help of 56-bit key and produces 64-bit cipher text. नाइनटीन 1975 में आईबीएम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन किया था एनआईएसटी ने 1977 में। 1975 में आईबीएम ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले। ब्लॉक साइज 64 बिट्स है। ये एल्गोरिथम है डीईएस। इसको एक प्लेन टेक्स्ट इनपुट हम देते हैं 64 बिट्स का, एक की इसके ऊपर अप्लाई होती है 56 बिट की, और जो आउटपुट आता है वो सिफर टेक्स्ट आता है 64 बिट, ठीक है। जिससे याद रहेगा ये है की 56 बिट। अब मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको याद रहे। टोटल राउंड्स होते हैं 16 राउंड्स आर देयर, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें ही बताऊंगा मैं ज्यादा, ठीक है। 16 राउंड्स आर देयर। क्लियर? होती इनिशियल 64 बिट होते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो यूज की जाती है वो 56 बिट ही रहती है। कैसे होती है वो भी हम लोग आपसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर दो पार्ट है। ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है और ये आपका 64 बिट की है ना। यहां पे पहला स्टेप होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल परमोटेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल परमोटेशन। यहां पर पहला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं परम्यूटेड चॉइस 1, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 56 बिट्स में, 64 से रिड्यूस होके हर 8th बिट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। 64 में से 8 गए तो कितने बचे? 56 बचे। अब ये जो की है, ये की हमारी असली की है, ठीक है। इस की पे हम फोकस करते हैं और यहीं से काम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। ये इनिशियल परमोटेशन हुआ,
इसके बाद राउंड 1, ये जो की होगी इस की को भी सीधे काम में नहीं लेंगे, इसके ऊपर एक पहला स्टेप हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इधर कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 56 बिट की आ गई, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना। यहां पे एक नंबर है, यहां पे नंबर है, यहां पे नंबर है, यहां पे नंबर है। ये वाला पहले चल जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा, ऐसे लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा, यानी नए अरेंजमेंट। उस नए अरेंजमेंट को हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। अभी भी यूज नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर हम एक और प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम है परमोटेड चॉइस 2। क्या करते हैं? परमोटेड चॉइस 2। अब मैं बताता हूं क्या है ये परमोटेड और क्या है ये चीजें, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। परमोटेड चॉइस 2, और यहां पे अब आपकी आ गई की। अभी तक की नहीं थी, समझ रहे? अभी तक केवल आपके पास टेक्स्ट था। इस इतना काम करने के बाद की बनी है, ठीक है। और ये की किसके लिए है? पहला राउंड है तो ये की K1 कहलाएगी। जो आउटपुट आएगा वो यहां गया, ये सेकंड राउंड, ठीक है। जो आउटपुट आया वो सेकंड राउंड के लिए गया। यहां जो मैसेज आपके पास बता था ये ऐसे कैसे रहा, फिर अगेन हमने LCS कर लिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर हमने परमोटेड चॉइस 2 किया, PC2 हम इसको लिख देते हैं। हाँ, फंक्शन वही है, फंक्शन का नाम है ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। हाँ हाँ, जो हमारे पास की थी 64 बिट की थी, वो 64 बिट की मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट था वो 64 बिट था एज ए इनपुट। की कहीं बाहर से नहीं जनरेट होती है, समझ लेना। जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसी में से जनरेट होगी, समझ रहे? उस प्लेन टेक्स्ट में 64 बिट्स हैं, ठीक है। उन 64 बिट्स के ऊपर हमने सबसे पहले परमोटेड चॉइस 1 अप्लाई किया। और परमोटेड चॉइस 1 अप्लाई करने का मतलब यह है कि हम उसमें से लोगों तक सर्कुलेट नहीं हुआ। चलिए खैर, हम इसकी एक क्लास और लेंगे, ठीक है। क्लास और लेंगे, इसका मतलब यह है कि हम इसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन से आपको और अच्छे से दिखा देंगे, जिससे आप लोग उस क्लास में लाइव जुड़ना हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल या मंडे को मैं इवनिंग में क्लास लूंगा एक और, जिसमें हम डीईएस को ही डिस्कस करेंगे, डीईएस और क्रिप्टोग्राफी को, ठीक है। तो डीईएस क्या है? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है, ठीक है। देन कम्स एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। इससे पहले आप नोट कर लो, इसको छोड़ो पहले, उस पे नहीं चल रहे अपन, एसिमेट्रिक में आप नोट कर लीजिए मोड्स ऑफ डीईएस। 3-4 टाइप के मोड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मोड्स ऑफ डीईएस, ब्लॉक सिफर मोड्स ऑफ डीईएस। नंबर 1 ईसीबी, नंबर 1 ईसीबी, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। In this mode, each block encrypted separately.
सेपरेटली। ठीक है, हर ब्लॉक को सेपरेटली हम इसको करेंगे, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। दूसरा मोड लिखिए सीबीसी। सीबीसी सिफर ब्लॉक चेनिंग। सीबीसी, फर्स्ट वन इज ईसीबी, second one is CBC. ECB means electronic code book, CBC means cipher block chaining. In this mode, next input depends upon previous output. Previous output. ठीक है, ये तो हुआ ब्लॉक सिफर, दो मोड हो गए। देन हम स्ट्रीम सिफर के लिए भी हम डीईएस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज डीईएस फॉर स्ट्रीम सिफर क्रिएशन। ठीक है, तो उसके लिए जो मोड्स हैं वो नोट कर लीजिए। वी कैन ऑल्सो, हेडिंग डाल दीजिए, यूज ऑफ डीईएस, यूज ऑफ डीईएस टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रीम सिफर। पहला यूज है उसका कहलाता है सीएफबी। सीएफबी सिफर फीडबैक। सिफर फीडबैक लिख लीजिए, क्या होता है सिफर फीडबैक में? द मैसेज इज एक्सऑर्ड, the message is XORed with the feedback of encrypting the previous block. ठीक है, यानी जो प्रीवियस हमारे पास फीडबैक आया उसको हम एक्सओर कर देंगे और वो नेक्स्ट के लिए इनपुट हो जाएगा, और एक चेन पूरी तरह से बनती रहती है। उससे एक हमको जो मिलता है वो स्ट्रीम सिफर, इनपुट आता जाता है, आउटपुट होता रहता है। समझ रहे हैं बात को? यहां पे क्या है, जब तक एक ब्लॉक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसके अंदर दो मेथड है, एक कहलाता है ईसीबी और दूसरा कहलाता है सीबीसी, सिफर ब्लॉक चेनिंग। तो प्रीवियस इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट के लिए इनपुट काम करेगा। समझ रहे? तो ये सीबीसी कहलाएगा। ईसीबी में हर ब्लॉक का अलग अलग सेपरेट एनक्रिप्शन होगा। कॉन्सेप्ट समझ लेना दोनों में अच्छे से। ईसीबी जब भी होगा तो ईसीबी में जितने भी ब्लॉक्स होंगे, मान लीजिए सपोज करो मेरे पास जो डेटा है वो है 1044 बिट्स है मेरे पास, 1044 बिट्स। तो मेरे पास 64 बिट्स के कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं? डिवाइड करके देख लो, कितने ब्लॉक मेरे पास बन जाएंगे। तो हर ब्लॉक को मैं इंडिविजुअली उसके अंदर एनक्रिप्ट करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं ईसीबी यूज कर रहा हूं तो। ठीक है, और अगर मैं ईसीबी यूज नहीं कर रहा हूं, सीबीसी यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा जो एक ब्लॉक है वही ब्लॉक आगे वाले के लिए, जो आउटपुट आएगा वो आगे वाले के लिए एज ए इनपुट काम आ जाएगा। क्लियर? सिफर ब्लॉक चेनिंग मेथड कहलाता है। इधर क्या होता है, इसमें स्ट्रीम सिफर मेथड बनता है, स्ट्रीम सिफर्स बनते हैं। तो पहला कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिफर फीडबैक, दूसरा कहलाता है आउटपुट फीडबैक, और तीसरा कहलाता है काउंटर, सीटीआर। दूसरा नोट कर लो, ओएफबी, आउटपुट फीडबैक। It construct a pseudo random number generation
it construct a pseudo random number generator, sorry, using DES, और काउंटर मोड में लिख लो, it is another method of pseudo random number generation। देखो इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म आई है PRNG, स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर। मैंने आपसे एक बार बात की थी कि हम जब भी रैंडम नंबर्स की बात करते हैं, रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है, देयर इज नो सीक्वेंस इन रैंडम। रैंडम है जो रैंडम है, हमको पता थोड़ी है नंबर कितने हो सकते हैं, नंबर की कोई लिमिट है नहीं है भाई। भाई मेरे को 100 तक गिनती आती है तो मेरे लिए 100 तक है, किसी को 500 तक आती 500 तक है, जिसको लाख तक आती है लाख तक है, और जो कंटिन्यू करता रहता है। अब उसमें भी क्या है, रैंडम नंबर। रैंडम का मतलब क्या हो गया कि आपको ये नहीं पता सीक्वेंस क्या आने वाली है, अगला नंबर कौन सा आएगा। ये सब चीजें कहां होती है, जहां लॉटरी होती है, जहां चॉइसेस होती है, जहां प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम हार्डवेयर को यूज करते हैं, किसी भी हार्डवेयर को अगर हम यूज करते हैं, तो उस हार्डवेयर में हमको उसकी लिमिट्स पता होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, समझ रहे। लेकिन जब हम यही चीज किसी सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं तो हम उसकी केवल इनिशियल वैल्यू हमको पता होती है, जिसको हम आईवी के नाम से जानते हैं। अगली बार हम जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको आईवी भी बताएंगे। तो आईवी का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन वेक्टर, इनिशियल वैल्यू। वो जो वैल्यू है उसको सीड वैल्यू हम कहते हैं, उसको इनिशियल वैल्यू का हमको पता होता है, हम उस इनिशियल वैल्यू को हम इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर। अब वो जो प्रोसेस है, वो जो स्यूडो रैंडम नंबर्स हैं, स्यूडो रैंडम नंबर्स क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें केवल इनिशियल वैल्यू आपको पता होती है। प्रीवियस वैल्यू से इन मेथड्स के थ्रू, जो मैंने आपको बताया ओएफबी और काउंटर मेथड, इससे हम प्रीवियस वैल्यू का इनपुट ले लिया, नेक्स्ट के लिए आउटपुट हो गया, नेक्स्ट का आउटपुट हो गया, नेक्स्ट के लिए इनपुट हो गया। इस तरीके के प्रोसेस से हम उसको जनरेट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में स्यूडो रैंडम नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म किसी भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। व्हाट इज PRNG, स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं होते हैं। हार्डवेयर में हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। डायस जो होता है वो आपका होता है हार्डवेयर होता है। डायस क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है।